नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक आतंकी जिसका भारत लगातार इंतजार कर रहा था, तहव्वुर राना। आखिर अमेरिका ने इस आतंकी को, जो मुंबई में जो हमला हुआ था, भारत पे जो हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड बताया गया, उसको भारत सौंप दिया गया। जब वो आए, मतलब जिसको लाया गया राणा को, तो पूरा दिन कल टेलीविज़न चैनल मोदी है तो मुमकिन है के गाने गा रहे थे। तहव्वुर राणा को अमेरिका से लाने का पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी जी के पाले में दे रहे थे। तहव्वुर राणा जब उनका प्रत्यार्पण हुआ, तो मोदी जी की सरकार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब हमला हुआ था भारत पर, मुंबई पर, कई लोगों की जानें गई थी, सैकड़ों लोगों की। और जब इन्वेस्टिगेशन में तहव्वुर राणा पर भी आरोप लगे, वो अमेरिका में थे, तब से प्रत्यार्पण की प्रोसेस चल रही थी। प्रत्यार्पण की प्रोसेस में समय लगता है। फिर तहव्वुर राणा लगातार अमेरिका के न्यायपालिका के शरण लेता जा रहा था। जब प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार मिलने गए, उसी के कुछ रोज पहले सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिका में तहव्वुर राणा की वो अंतिम गुहार भी ठुकरा दी और भारत के लिए प्रत्यार्पण का रास्ता खुल गया। लेकिन फिर कौवा बैठता है और डाली टूटती है, एक कहावत है, जिसका मतलब कौवे ने डाली तोड़ दी ऐसा नहीं। उसी तर्ज पर तहव्वुर राणा, चाहे प्रधानमंत्री जाते न जाते, उसका अपने यहाँ आना तय था। लेकिन बात अलग है, हर जगह क्रेडिट लेने की बात करती है और एक राजनीति है इसमें भी। लेकिन जो वक्तव्य मैंने एक्स-रे से देखा, उसमें वो कहता है वक्तव्य, जिसको हमारे हाथों सौंपा, उसकी भूमिका तो बहुत ही छोटी थी। मास्टरमाइंड कोई और था। और ये वक्तव्य किसी ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे से नहीं आया। ये वक्तव्य आया है पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जी के पिल्लाई। फिर मैंने उसको एक्स-रे से देखा, तो जो चीज़ें सामने आई, फिर उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक मीडिया का काम होता है कि थोड़ी तहकीकात करे। लेकिन आजकल मीडिया जो खबरें परोसी जाती हैं, ऊपर से जो बताया जाता है, बस उसी का महिमा मंडन कर दिन भर सरकार की जय हो का नारा लगाती रहती है। क्या कहा पिल्लाई ने? पिल्लाई जी ने बुधवार को कहा कि तहव्वुर राणा की इस हमले में भूमिका अपेक्षाकृत छोटी थी, जबकि असली मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली था, जिसे अमेरिका का संरक्षण मिला हुआ है। पिल्लाई जी ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने जानबूझकर हेडली को भारत विरोधी गतिविधियां जारी रखने की छूट दी है, जबकि वह पहले से इस आतंकी साजिश की जानकारी रखता था। पिल्लाई के अलावा कई लोग हैं जो उस हमले के दौरान सत्ता में थे और बहुत नज़दीक से इन्वेस्टिगेशन किया था। उन्होंने सवाल उठाए कि हेडली की भूमिका कहीं अधिक बड़ी थी, तो उसे अमेरिका ने भारत को क्यों नहीं सौंपा? क्या ये अमेरिका का दुर्भावनापूर्ण मंशा है? भारतीय अधिकारी ने कहा कि डेविड हेडली एक दोहरे एजेंट की भूमिका निभा रहा था। वह एक साथ अमेरिकी सरकार और पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के लिए काम कर रहा था। 2009 में जब हेडली को गिरफ्तार किया गया था, तो अमेरिका ने उसके साथ एक दलील सौदेबाजी, पील बार्गेन जिसको कहते हैं, कर ली, जिससे भारत में उसका प्रत्यार्पण रुक गया। पिल्लाई ने कहा कि 6/11 26/11 सॉरी के हमलों में बाद भी हेडली मुंबई आया था। अगर भारत को ये जानकारी होती कि वह हमले की योजना और समर्थन में शामिल है, तो उसे वहीं गिरफ्तार किया जा सकता था।
उन्होंने अमेरिका के रुख को गैर जिम्मेदाराना कहा और कहा कि ये घटना साफ दिखती है कि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे की सोचता है और दूसरे के हितों की परवाह नहीं करता। पिल्लाई ने कहा कि तहोर राणा के भारत प्रत्यार्पण की अहमियत पर उसकी भूमिका तो सीमित थी, काफी हद तक निष्क्रिय थी। राणा ने हेडली को भारत लाने के लिए एक तरह के कानूनी कवर देने में मदद की थी। उनकी भूमिका मुख्यतः बॉम्बे मुंबई में एक आवर्जन कार्यालय खोलने और हेडली की वह तैनाती सुनिश्चित करने तक सीमित थी। हेडली ने भारत में रहते हुए उन स्थानों की रेकी की थी जहां आतंकवादियों की नाव उतरी थी और यह सारी जानकारी उसने आईएसआई पाकिस्तान की जो एजेंसी है उस तक पहुंचाई थी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2009 में अमेरिकन अधिकारियों ने डेविड हेडली और तवर्रुर राणा को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी मुंबई में हुए आतंकी हमले के एक साथ बाद हुई थी और तब मैं गृह सचिव था। उस समय हेडली की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया खासकर प्रत्यार्पण में काफी समय लग रहा था। अंत में वह प्रक्रिया अब पूरी हुई, लेकिन वो आधी अधूरी हुई। सिर्फ उसे भेजा गया जो आंशिक भूमिका रखता था। अब यदि हम ये कहें कि क्या अमेरिका ने अपने नागरिक को या अपने यहाँ जो जासूसी कर रहा था अमेरिका के लिए, उसको बचा लिया। क्योंकि पिल्लाई के समय ही ये सारा काम हुआ, वो इन्वेस्टिगेशन उनके सारी फाइलें उनकी नज़र से गई। उन्होंने कहा कि राणा का रोल था, वो हेडली को भारत में लाना था। उसके लिए एक कार्यालय खोलना था। उसको भारत में उस कार्यालय में बिठाने का ही काम राणा का था। मुख्य काम हेडली का था, जो आया, नाव कहाँ उतरेगी, हमले कहाँ होंगे, इसकी सारी रेकी की, इसका पूरा ब्लूप्रिंट बना के उसने आईएसआई को दिया, जिसने इसका एग्जीक्यूशन करवाया विभिन्न आतंकी गुटों से। और अमेरिका को भी ये बात पता पड़ी। अमेरिका ने उनको अरेस्ट भी किया। लेकिन राणा भी अमेरिका गए क्योंकि हेडली के साथ उनके संबंध थे, तो उसको लगा कि हेडली चलते वो वहां बच सकते थे। और ये हेडली की ही कृपा थी कि वो सुप्रीम कोर्ट तक लगातार लड़ रहा था, इतना देर हुई। तो हमारे यहाँ जिसने आतंकी को पनाह दी, उसको हम लाए हैं, वो भी गुनहगार है। लेकिन जो मास्टरमाइंड है, उसके बारे में भारत सरकार मौन है। और हम कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा। प्रत्यार्पण की प्रोसेस तब से चल रही है, 2009 से। ये ऐसी कौन सी डील हुई अमेरिका के साथ जिसमें हेडली को छोड़ा गया और एक छोटे प्यादे पे हम जश्न मना रहे हैं? सवाल ये है। अमेरिका अपने नागरिक और अपना फायदा तो देखता है। भारत अमेरिका से डील करते समय अपना फायदा कब देखेगा? कि हम फिर वहीं ब्रिटिश इंडिया कंपनी के दौर में जा रहे हैं, जहां अंग्रेजों की सेवा करने के लिए तत्कालीन भारतीय कुछ लोग धन्य समझते थे। क्या वर्तमान में हमारा नेतृत्व अमेरिका जाके व्हाइट हाउस में घुटने टेकाता है? या फिर राणा के साथ साथ हेडली भी चाहिए, यह डिमांड क्यों नहीं की गई? सवाल ये है। यदि अमेरिका की धरती पे एक खालिस्तान का समर्थक आतंकी पनाह लेता है और अमेरिका उसको पनाह देती है, यदि उसको वहां पे खत्म करने का प्लान भारत बनाता है और पकड़ा जाता है, तो फिर अमेरिकी सरकार भारत को लताड़ती है, अधिकारियों के नाम देती है और बोलती है कि हमको चाहिए। हमारा एक हैंडलर गुप्ता, यदि हम उस कहानी को सच माने, तो अमेरिका के जेल में पड़ा हुआ है और हमारे को जो चाहिए हेडली, वो अमेरिका में गुलछर्रे उड़ा रहा है। ये है सच्चाई। जब एक्सरे से देखता हूं तो मुझे ये दिखता है। लेकिन फिर क्या करूं, हमारा गोदी मीडिया सुबह से लेके
ये मोदी है जो लाए हैं। ये 2014 के बाद की नहीं, 2009 से प्रत्यार्पण की बात शुरू हुई है। मोदी आने के 5 साल पहले। इन प्रत्यार्पण में टाइम तो लगता है। और मैंने पहले भी कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय में जब ये निर्णय हुआ कि अब राणा को किसी भी हालत में पनाह नहीं दे सकते, उसे भारत जाना ही होगा। उसी बीच जब दौरा हुआ, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि वैसे भी कोर्ट ने कहा इसको भेज दो, तो हमने कहा कि हम भेज रहे हैं इसको। और हमने कहा कि भाई ट्रंप जी ने बहुत हम पे एहसान किए, और सुप्रीम कोर्ट वहां मना करता तो ट्रंप भी नहीं उनको भेज पाते। और ट्रंप को वाकई भारत से दोस्ती निभानी है, तो फिर हेडली को हवाले कर दे। हमें यदि अस्मिता है हमारे देश की और मास्टरमाइंड चाहिए, तो फिर हेडली को बुला ले। मास्टरमाइंड को मदद करने वाला आता है तो हम भांगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि सच्चाई परोसी नहीं जाती। भला वो पिल्लाई साहब का कि उनका दर्द एक इंटरव्यू से छलक आया है, और एक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, जाने माने अधिकारी हैं। उन्होंने सारी किताब खोल के रख दी, और फिर असली चेहरा हमारे देश के तथाकथित अचीवमेंट का, तथाकथित जो हमने बहुत कुछ हासिल किया, वो सामने आता है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।